ओम शांति। आज बाबा के 6 तारीख का महावाक्य है। अव्यक्त बाप दादा का क्लास रिवाइज कोर्स 16/3/86 का है। आज के मुरली का सार है रूहानी ड्रिल। आज बाबा रूहानी ड्रिल के बारे में हम बच्चों को क्लास कराएंगे। हम सभी बच्चों को बड़े अटेंशन से ये महावाक्य सुनना है, समझना है और अपने कर्म में भी लाना है। बाबा कहते, बाप दादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस स्थिति को देख रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस स्थिति को देख रहे हैं। 1 सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, यह प्रैक्टिस कहाँ तक की है? बाबा क्या चेकिंग कर रहे हैं कि 1 मिनट में साइलेंस की स्थिति हो जाना, यह कहाँ तक की है? इसी स्थिति में जब चाहो तब स्थित हो सकते हैं, वह समय लगता है। बाबा पूछता, इसी स्थिति में जब चाहो स्थित हो सकते हो, वह समय लगता है, क्योंकि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस ही है। अनादि स्वरूप माना हम सब आत्माएं जब बाप के घर में हैं, अपने घर में हैं, अपना ओरिजिनल स्वरूप में हैं, तो कैसे हैं? स्वीट साइलेंस में हैं। आदि स्वरूप आवाज़ में आने का है, लेकिन अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस ही है। आदि में आवाज़ आने का है, लेकिन अनादि संस्कार साइलेंस ही है। तो अपने अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप को, अनादि स्वभाव को जानते हुए जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो। माना जो हमारा प्रैक्टिकल स्वरूप है, प्रैक्टिकल गुण है, स्वाभाविक गुण है, बाबा पूछता क्या उस स्वरूप में स्वाभाविक रीति से स्थित हो सकते हो? 84 जन्म आवाज़ में आने के हैं, लेकिन सदा अभ्यास आवाज़ से आने का ही है। लेकिन अनादि स्वरूप और इस समय चक्र पूरा होने के कारण वापस साइलेंस होम में जाना है। क्या कहा बाबा? कि अनादि स्वरूप जो है आदि से अंत तक साइलेंस में नहीं, आवाज़ में आने का है। लेकिन जब हम साइलेंस दुनिया में जाने वाले हैं, हमारा चक्र पूरा होने वाला है, हम वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो बाबा पूछ रहा है कि साइलेंस होम में जाना है तो साइलेंस रह सकते हैं। अब घर जाने का समय समीप है। अब आदि मध्य अंत तीनों ही काल का पाठ समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप, अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। इसीलिए इस समय यही अभ्यास ज़्यादा आवश्यक है। कौन सी अभ्यास ज़्यादा आवश्यक है? कि हमें अपना अनादि स्वरूप में स्थित होना है, स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होना है। तो अपने आप को चेक करो। कर्म इंद्रिय जित बने हैं। कर्म इंद्रिय का बोलने से जो भी हमारे कर्म इंद्रिय हैं, हम आत्माएं जिसके थ्रू कर्म कर रहे हैं, उसको जीत प्राप्त किए हैं। आवाज़ में नहीं आना चाहे तो यह मुख का आवाज़ अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। इसी को ही रूहानी ड्रिल कहते हैं ना। समय का चक्र, समय आपको इशारा करेगा कि अभी आपको समय आवाज़ में आना नहीं है, और आप सच में आवाज़ में नहीं आओगे। आते हुए भी उसके आकर्षण से दूर रहोगे। बाबा कह रहे यही रूहानी ड्रिल है। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज ही सिखाते हैं, तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए ये रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास
चारों ओर कैसा भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन आवाज़ में रहते आवाज़ से परे स्थिति का अभ्यास बहुत काल का चाहिए, बहुत काल का चाहिए। ये तो बाबा को भी पता है कि हम 84 जन्म आवाज़ में आए हैं। अब इस 84 जन्म के बाद जो हमारा अभी को जो समय मिला है, ब्राह्मण बने हैं, बाबा पूछता है कि बहुत काल का अभ्यास चाहिए। शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अशांति के बीच अपना शांत रहो, यही अभ्यास चाहिए। ऐसा अभ्यास जानते हो, चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल हो, अपनी कमजोरी माना जन्म मृत्यु के चक्र में आके आत्मा शरीर के साथ मिल के कितना कमजोरी पैदा किया है, कितने विकार हैं, देह अभिमान है, क्या क्या स्थिति हो जाता है। बाबा बोल रहा है कि अपनी कमजोरियों की हलचल हो, संस्कारों के व्यर्थ संकल्प का हलचल हो। ऐसे हलचल के समय स्वयं को अचल बना सकते हो, वह टाइम लग जाता है। वातावरण हलचल का हो, हमारा स्थिति अचल रहे। बाबा पूछ रहा है ऐसे बना सकते हो कि टाइम लगेगा? क्योंकि टाइम लगाना यह कभी भी धोखा दे सकता है। समाप्ति के समय में ज़्यादा समय नहीं मिलता है। फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकेंड और मिनटों का ही होना है। फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ समय और कुछ मिनटों में होना है। लेकिन चारों ओर की हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही नंबर मिलेगा। कहाँ नंबर है? वातावरण हलचल हो और हमारा स्थिति अचल, अडोल, स्थिर हो। अगर बहुत काल हलचल की स्थिति से अचल बनने में समय लगने का अभ्यास होगा तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगी? समाप्ति के समय रिजल्ट। इसीलिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो। रूहानी एक्सरसाइज मन को जहाँ और जितना समय स्थित करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित कर सको। फाइनल पेपर है बहुत ही सहज और पहले से ही बता देते हैं कि यह पेपर आना है, लेकिन नंबर बहुत थोड़े समय में मिलना है। स्टेज भी पावरफुल हो। स्टेज माना अपना रूहानी स्थिति, ये पावरफुल हो। देह, देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते हुए भी आकर्षित ना करे। क्या क्या है? देह, देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते हुए भी आकर्षित ना करे। इसी को ही कहते हैं नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप। माना देह रहेगा, देह के संबंध भी रहेंगे, उसके आदि अनादि संस्कार भी रहेंगे, व्यक्ति रहेगा, कमाया हुआ वैभव भी रहेगा, उसकी वाइब्रेशन भी रहेंगे। ऐसे वायुमंडल में हमें रहना ही है, लेकिन ये वायुमंडल हमें आकर्षित ना करे। इसी को ही कहते हैं नष्टो मोहा। तो ऐसी प्रैक्टिस है, लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहो। माना चारों ओर के माहौल कैसा होगा? झगड़ा वाला, लड़ते रहेंगे। संसार में कैसे कैसे सिचुएशन आ जाएगा, क्या क्या सीन देखना पड़ेगा। बाबा कहते हैं लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहो। प्रकृति भी, माया भी सब लास्ट दाव लगाने के लिए अपने तरफ खींचना, कितना भी खींचें, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता है देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, ऐसे अभ्यास हो। क्या करना है? देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, ऐसा अभ्यास करना है। इसी को ही
स्वीट साइलेंस स्वरूप स्थिति कहा जाता है। जैसे दुनिया में भी होता है, हम जाते आते रास्ते कितने लोगों को मिलते हैं, लेकिन सबके साथ हमारा परिचय ना होने के कारण हम किसको देखा, किससे मिला, क्या क्या हमें पता नहीं चलता। ऐसे ही इस संसार रूपी ड्रामा में एक्टर होने के कारण हर किसी की एक्ट अपना अपना है और हमें अपनी एक्ट को ही देखना है, हर किसी का एक्ट देख के विचलित नहीं होना है। फिर भी बाप दादा समय दे रहा है, अगर कोई भी कमी है तो अब भी भर सकते हो, है ना। अभी भी समय है कि कमी को आप भर सकते हो, क्योंकि बहुत काल का हिसाब सुनाया ना, तो अभी थोड़ा चांस है। इसीलिए प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। प्रैक्टिस माना अभ्यास, जितना अभ्यास करोगे धीरे 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 अभ्यास से ही पुरुषार्थ स्पीड पकड़ लेगा। पास विथ ऑनर बनना या पास होना, ये आधार इसी अभ्यास पर ही है। ऐसा अभ्यास है, समय की घंटी बजे तो तैयार होंगे या अभी सोचते हो तैयार होना है। समय की घंटी बजे तो तैयार होंगे या अभी सोचते हो तैयार होना है। बाबा क्या इशारा कर रहे हैं कि आप तैयार होके बैठो, समय की घंटी बजेगा चलना शुरू कर देना। अगर आप ये सोचते हो घंटी तो बजा नहीं, हम तैयार क्यों हों, और सच में घंटी बज गया और हम तैयारी नहीं किए हैं, तो हम फेल हो जाएंगे। इसीलिए समय से पहले खुद को तैयार। इसी अभ्यास के कारण अष्ट रत्न की माला विशेष छोटी बन गई है, बहुत थोड़े टाइम की है ना। इसीलिए जैसे आप लोग कहते हो ना कि सेकंड में मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा लेना सभी का अधिकार है, तो समाप्ति के समय भी नंबर मिलना थोड़े समय की बात है, लेकिन जरा भी हलचल ना हो। बाप बिंदी कहा और बिंदी स्वरूप में टिक गए, माना सोचना ना पड़े कि मैं बिंदु हूँ, उसी स्थिति में स्थिति हिले ही नहीं। क्या ना हिले? स्थिति। ऐसे नहीं कि उस समय अभ्यास करना शुरू करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह नहीं चलेगा। क्योंकि सुनाया ना, वार भी चारों ओर का ही होगा। वार माना आक्रमण, हर कोई हमें आक्रमण करेगा, कैसे और कैसे क्यों। लास्ट ट्रायल सब करेंगे, लास्ट ट्रायल। प्रकृति में भी जितनी शक्ति होगी वह हम पर ही वार करेगा। माया में जितनी शक्ति होगी वह भी ब्राह्मण बच्चों को वार करेगा। ट्रायल तो करेंगे, उनकी भी लास्ट ट्रायल होगी और आपकी लास्ट कर्मातीत कर्म बंधन मुक्त स्थिति होगा। हमारा लास्ट क्या होगा? कर्मातीत और कर्म बंधन मुक्त स्थिति होगा। दोनों तरफ के बहुत पावरफुल सीन होंगे, दोनों तरफ। यह भी फुल फोर्स है, यह भी फुल फोर्स है। यह में बाबा किसको कह रहा है? एक तो माया है और दूसरा प्रकृति है। माया में 5 विकार है, प्रकृति में 5 तत्व हैं। 5 तत्व हमारे शरीर को अटैक करेगा तो 5 विकार हमारे मन को अटैक करेगा। कहीं ना कहीं ये हमें छोड़ेंगे नहीं, वह भी हमारे परीक्षा ले जाएंगे। लेकिन सेकंड की विजय के नगाड़ा बजेगी। समझा? लास्ट पेपर क्या होगा, माना हमें और ये पूछना नहीं पड़ेगा बाबा क्वेश्चन क्या आने वाला है। बाबा बता दिया कि यही क्वेश्चन होंगे और आपको पेपर इसी हिसाब से देना है। सब शुभ संकल्प तो यही रखते हैं कि और रखना भी है कि नंबर 1 में आना है, तो चारों ओर की बातों में विन होंगे तभी तो 1 में आएंगे। नंबर 1 में आना है तो बाबा कह रहे चारों ओर की बातों में विन होंगे तभी तो नंबर 1 में आएंगे। अगर एक बात में जरा भी संकल्प व्यर्थ गया, व्यर्थ समय लग गया तो नंबर पीछे आ जाएगा। इसीलिए सब अभी ही चेक कर लो।
चारों ही तरफ चेक करो। डबल विदेशी, इसमें तीव्र आना चाहिए ना, इसीलिए तीव्र पुरुषार्थी कहलाएंगे। सुना, बाबा डबल विदेशी को इशारा करते हुए कह रहा है कि इसमें इनको तीव्र आना चाहिए। सिर्फ डबल विदेशी ही क्यों, सभी बच्चे भी आएंगे। पावरफुल अटेंशन इस अभ्यास में अभी से ही रखो। समझा? बाबा क्वेश्चन को भी जानते हैं और टाइम को भी जानते हैं, फिर भी सब पास होना चाहिए। बाबा जानता है कि सच में क्या होने वाला है। अगर पहले से क्वेश्चन का पता होता तो तैयारी कर लेते, फिर सभी पास हो जाते। बाप सभी तो पास होने वाले हो ही। बाबा क्या कह रहे हैं कि आप सभी तो पास होने वाले हो ही, लेकिन कैसे होंगे? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, सबका एक जैसा नहीं हो सकता। यह सीजन यह सीजन बाप दादा ने हर एक से मिलने का खुला भंडारा खोला है। आगे क्या होना है वह फिर बताएंगे। माना आज के सीजन में हम सब खुले दिल से बाबा से मिल सकते। अभी खुले भंडारा से जो भी लेना चाहो वह ले ही लेंगे। ड्रामा का दृश्य सदा बदलता ही है, लेकिन इस सीजन में चाहे भारतवासी को चाहे विदेशियों को विशेष सभी को वरदान मिल ही रही है। बाप दादा ने जो वायदा किया है वह तो निभाएंगे ही। इस सीजन का फल तो खाओ। फल है ही मिलन और वरदान। सीजन का फल क्या है? भगवान के साथ मिलना और उनके महावाक्य सुन के उनकी वाक्यों को वरदान के रूप में स्वीकार करना। सभी सीजन का फल खाने आए हो ना। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है, फिर भी साकार सृष्टि में तो सब देखना होता है ना। अभी तो मौज मना लो, फिर सीजन की लास्ट भी सुनाएंगे। सुना कब? बाबा की महावाक्य, जिसमें बाबा बच्चों से बड़े प्यार से मिलता था, बातचीत करता था, और आज के समय में क्या हुआ? बस खाली दृष्टि तक ही बात रह गई। सेवा के स्थान भले अलग अलग हैं, लेकिन सेवा का लक्ष्य तो एक ही है। सेवा का स्थान अलग अलग होते हुए भी सभी हम एक ही लक्ष्य से सेवा कर रहे हैं। उमंग उल्लास भी एक ही है, इसीलिए बाप दादा सभी स्थानों को विशेष महत्व देते हैं। सभी स्थानों को माना पूरे विश्व को। ऐसे नहीं एक स्थान महत्व वाला है दूसरा कम है, नहीं। जिस भी धरनी पर बच्चे पहुँचे हैं उससे कोई ना कोई विशेष रिजल्ट अवश्य निकलनी ही है। माना ब्राह्मण बच्चा जहाँ पहुँच गए वहाँ फिर दूसरे ब्राह्मण पक्का होंगे। उन बच्चों को निकलना है, बाबा के ज्ञान को सुनना है और फिर 84 जन्म के फिर अधिकारी भी बनना है। शूद्र से ब्राह्मण बन के देवता की और पुरुषार्थ भी करनी है। बाबा कह रहा है एक जगह पर बच्चे पहुंच गए मना दूसरे निकलेंगे। फिर चाहे कोई की जल्दी दिखाई दे, कोई की समय पर दिखाई दे, लेकिन विशेषता सब तरफ की ही है। लेकिन अच्छे अच्छे रतन निकले हैं। ऐसे नहीं समझना कि हम तो साधारण हैं। बाबा कहते सब विशेष ही हो। माना बाबा का हर एक बच्चा क्या है? विशेष है। एक भी बच्चा साधारण नहीं। अगर कोई विशेष नहीं होता तो बाप के पास नहीं पहुंचता। विशेष नहीं होता तो क्या? भगवान के पास ही नहीं पहुंचता। विशेषता है, लेकिन कोई विशेषता को सेवा में लगाते, कोई सेवा में लगाने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। लगाया नहीं, लेकिन तैयार हो रहा है। बाकी हैं सभी विशेष आत्माएं, सब महारथी हैं। महारथी तो हो ना। देखो बाबा खुद से रिजल्ट बच्चों को दे रहा है कि बच्चे तुम सब महारथी हो। फिर पूछ भी रहा है कि बच्चे तुम महारथी तो हो ना। क्योंकि बाप के मानने से क्या होगा? हमको खुद को भी मानना पड़ेगा कि हाँ हम क्या हैं। एक एक की महिमा शुरू करें तो लंबी चौड़ी माला बन जाएगी। इतनी बच्चों में विशेषता है।
शक्तियों को देखो तो हर एक शक्ति महान आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा दिखाई देंगी। ऐसे हो ना, या सिर्फ अपने अपने स्थान के कल्याणकारी हो। देखो बाबा पूछता, आप विश्व कल्याणकारी हो या अपने अपने स्थान के कल्याणकारी हो। जब बाबा हमारा एक, तो हमारे लक्ष्य भी एक और सेवा का स्थिति स्वमान भी एक ही रहना चाहिए। अच्छा, आज बाबा के दूसरा मुरली भी एक है, जिसका डेट है 6/9/2000। उसका रिवाइज कोर्स है 19/3/86 का। इसमें बाबा अमृत बेला का विशेषता को बताया है। अमृत बेला श्रेष्ठ प्राप्तियों की बेला, इसका टॉपिक है अमृत बेला श्रेष्ठ प्राप्तियों की बेला। माना अमृत बेला की महत्व क्या है और क्या क्या प्राप्ति कर सकते हैं, आज हम उसकी लिस्ट निकाल सकते हैं। अमृत बेला की वैल्यू इतनी है। बाप दादा कहते, आज रूहानी बागवान अपनी रूहानी रोज फ्लावर्स का बगीचा देख रहे हैं। ऐसा रूहानी गुलाब का बगीचा अब इस संगम युग पर ही बाप दादा द्वारा ही बनता है। सुना, बाप दादा हर एक रूहानी गुलाब के फूल की रूहानियत की खुशबू और रूहानियत के खिले हुए पुष्प की रौनक देख रहे हैं। इसमें बागवान कौन, गुलाब कौन और वो बगीचा कौन, थोड़ा समझने की कोशिश करो कि बाप दादा खुद बागवान बन के आया है, हम सभी बच्चों को रूहानी गुलाब बनाया है और जो लोग इनको संभालने के निमित्त हैं वो लोग माली बने हुए हैं। और बाबा किसको देख रहा है, उन गुलाबों की खुशबू क्या है वो उसको देख रहा है, चेकिंग कर रहा है किसमें कितनी खुशबू है। रूहानियत के खुशबू, खिले हुए पुष्प की रौनक देख रहे हैं। खुशबूदार सभी हैं, लेकिन किसी की खुशबू सदा काल रहने वाली है और किसी की खुशबू थोड़े समय के लिए रहती है। ऐसा भी होता है, माना एक बार थोड़ा सा यूज़ करो, आधा घंटा में ख़त्म। और कोई कोई ऐसे खिला हुआ गुलाब है कि नेचुरल उसका खुशबू सदैव से ही है। कोई गुलाब सदा खिला हुआ है और कोई कब खिला हुआ, कब थोड़ा सा धूप या मौसम के हिसाब से मुरझा भी जाते हैं। ये पुष्प मुरझाएंगे, इसका धूप क्या है, लेकिन हैं सभी फिर भी रूहानी बागवान के बगीचे के रूहानी गुलाब। कोई कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष है, कोई कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष है, कोई में याद की खुशबू विशेष है। माना खुशबू क्या चीज़ है, एक एक क्वालिटी। कोई में याद की खुशबू विशेष है, फिर कोई में धारणा की खुशबू विशेष है। ज्ञान भी ठीक नहीं स्पष्टीकरण है, योग भी करता नहीं करता, समझ में आए ना आए पता नहीं, लेकिन फिर भाई बाबा कह रहा है धारणाओं की खुशबू अच्छा है। कोई में सेवा की खुशबू विशेष है। ये सब अलग अलग खुशबू हैं, उसको समझना होगा। कोई कोई ऐसे भी हैं जो सर्व खुशबू से संपन्न हैं, ज्ञान भी, योग भी, धारणा भी और सेवा भी। तो बगीचे में सबसे पहली नज़र किसके ऊपर जाएगी, जिनकी दूर से ही खुशबू आकर्षित करेगा, बागवान का नज़र भी पहले उसी के पास ही जाएगा, उस तरफ ही सबकी नज़र पहले जाती है। तो रूहानी बागवान सदैव सभी को रूहानी गुलाब के पुष्पों को देख रहे हैं। बागवान आया तो किसको देखा, रूहानी गुलाब के पुष्पों को, जो सदैव हर्षित मुख और सदैव खुशबू वाले होते हैं, लेकिन नंबरवार हैं। प्यार भी सभी से है, लेकिन हर एक गुलाब पुष्प के अंदर बागवान प्रति अति प्यार है। हर एक गुलाब पुष्प के अंदर बागवान के प्रति अति प्यार है। बागवान माना इस जगह में भगवान के प्रति। मालिक से पुष्पों का प्यार है और मालिक का पुष्प से प्यार है।
फिर भी शोकेस में सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते हैं जो सदा सर्व खुशबू से संपन्न हैं और सदा खिले हुए हैं। सुना, बाबा शोकेस में रखना चाहता है। शोकेस माना विश्व स्टेज के ऊपर। जब हम बच्चे स्टेज में चले जाएंगे तो हमारा स्थिति कैसा होना चाहिए? सदा खिला हुआ, सदा खुशबूदार, सर्व खुशबू से भरपूर, तभी जाके बाबा स्टेज में रखेगा। रूहानी गुलाब वही होते जो सदा सर्व खुशबू से संपन्न हैं और सदा खिले हुए हैं। मुरझाए हुए कभी नहीं। रोज अमृत वेले बापदादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्प से मिलन मनाते हैं। किससे मिलन मनाते? जो रूहानी गुलाब है उन गुलाबों से बाबा मिलन मनाने आता है। अमृत बेला विशेष प्रभु पालना की बेला है। अमृत बेला माना विशेष प्रभु पालना की बेला है। अमृत बेला विशेष परमात्म मिलन की मेला है। अमृत बेला विशेष परमात्म मिलन की मेला है। रूहानी रूह रिहान करने की बेला है। अमृत बेले भोले भंडारी के वरदानों के खजानों से सहज वरदान प्राप्त होने की बेला है। तो गायन है, इन इच्छित फल, मन इच्छित फल प्राप्त करना, यह इस समय अमृत बेले के समय का ही गायन है। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की बेला है, क्योंकि उस समय भगवान माता पिता के रूप में होता है। अगर जो भी बच्चा खुद को भगवान का पुत्र मान लिया और उसी हिसाब से उससे मिलन मनाया खुशबूदार बन के, तो बाबा कह रहा है कि वो क्या करेगा? मन इच्छित फल देगा। इसीलिए कि भंडारा अब खुला है, बंद हुआ नहीं है। माल भी स्टॉक है, ख़त्म हुए नहीं है, तो सबको लेना है। जिसको लेना है, जितना लेना है लेवे। ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो ना, ये समय को देखा नहीं जा सकता, वर्णन करना अलग बात है, लेकिन अनुभव से जो बच्चा जान लेगा वो मालामाल हो जाएगा। अनुभवी ही जाने इस श्रेष्ठ सुख को, श्रेष्ठ प्राप्तियों को। तो बापदादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख कर हर्षित हो रहे हैं। बापदादा भी कहते हैं, वाह मेरे रूहानी गुलाब वाह। आप वाह वाह के गीत गाते हो तो बापदादा भी यह गीत गाते रहते हैं। आप वाह वाह के गीत गाते हो तो बापदादा भी यह गीत गाते रहते हैं। मुरलियाँ तो बहुत सुन ली है, सुनी है ना, सुन सुन कर संपन्न भी बन गए। इतना मुरली सुन रहे, इतना मुरली सुन रहे, कब से सुन रहे? आज को 80 साल हो गया सुन रहे। बाबा कह रहे सुन सुन के संपन्न बन गए। अभी महादानी बन के बांटने का प्लान बना रहे हो। अब इतना सच में स्टॉक किया है तो बाबा कहता बांटने का प्लान बनाओ। यह उमंग बहुत अच्छा है। आज यूके अर्थात ओ के रहने वालों का टर्न है। डबल विदेशियों का एक शब्द सुन करके बापदादा सदा मुस्कुराते रहते हैं। कौन सा शब्द है? सोचो, भगवान को भी किसी किसी के एक एक शब्द प्रभावित कर लेता है। बाबा कहता है कौन सा शब्द है? थैंक यू। शब्द क्या है? थैंक यू। थैंक यू करते हुए भी बाप को भी याद करते रहते हैं, क्योंकि सबसे पहले शुक्रिया दिल से बाप का ही मानते हैं। सबसे पहले शुक्रिया किसकी? बाप की। सो के उठो, सब जैसे नींद खुला, मन बुद्धि एकाग्र करके पहले उसको ही थैंक्स बोलना है। तो जब किसी को भी थैंक यू करते तो पहले बाप याद आएगा ना। ब्राह्मण जीवन का पहला शुक्रिया स्वतः ही बाप के प्रति निकलता है। थैंक यू बाबा, किस लिए? इतना सुंदर ब्राह्मण जीवन देने के लिए। उठते बैठते अनेक बार थैंक यू करते हो, कहते हो,
यह भी एक विधि है बाप को याद करने की, सुना। इसीलिए जो भी कार्य करो, कार्य कंप्लीट हुआ तो थैंक्स बाबा, कोशिश करो। यूके वाले सर्व भिन्न भिन्न हद की शक्तियों वालों को मिलाने के निमित्त बने हुए हो ना। अनेक प्रकार के नॉलेज की शक्तियाँ हैं, अनेक प्रकार की नॉलेज, माना धर्म वाले भी हैं, राज्य सत्ता वाले भी हैं, विज्ञान सत्ता वाले भी हैं, अलग अलग नॉलेज है। भिन्न भिन्न शक्ति वाले, भिन्न भिन्न वर्ग वाले, भिन्न भिन्न धर्म वाले, भिन्न भिन्न भाषा वाले, सबको मिलाकर एक ही ब्राह्मण वर्ग में लाना, ब्राह्मण धर्म में लाना, ब्राह्मण भाषा में आना है। क्या आना है? ब्राह्मण भाषा में। इससे क्या होगा? हम जो सोचते हैं, जो बाबा की ज्ञान का लक्ष्य है कि हम एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक मत, एक राज्य, एक राज्य स्थापन करेंगे, ये इसी से शुरुआत होगी कि अभी हम सारे जितनी भी अनेकता है, सारा अनेकता को मिटा के एक सूत्र में बंध जाएंगे। कोशिश करेंगे कि हम एक भाषा को सीखें और एक बात को स्पष्ट करें। बाबा कहता है ब्राह्मण भाषा में भी आना है। ब्राह्मणों की भी अपनी भाषा है, जो नए समझ भी नहीं सकते कि ये क्या बोलते हैं, है ना। तो ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मणों की डिक्शनरी ही अपनी है। तो यूके वाले सभी को एक बनाने में बिजी रहते हो ना। यूके वाले क्या करते? सभी को एक बनाने में बिजी रहते। संख्या भी अच्छी है और स्नेह भी अच्छा है। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता तो है ही, लेकिन यूके का सुना रहे हैं, यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, यह विशेषता अच्छी दिखाई देती है। यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी। हर कदम पर पहले यज्ञ अर्थात मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर में आ रहे हैं। डायरेक्ट मधुबन की याद एक स्पेशल लिस्ट बन जाती है। हर कार्य में, हर कदम में मधुबन अर्थात बाप को याद है, या बाप की पढ़ाई, या बाप का ब्रह्मा भोजन, या बाप से मिलन, कुछ भी तो हो। क्या क्या? या तो बाप की पढ़ाई, या फिर बाप का ब्रह्मा भोजन, या फिर बाप से मिलन, कुछ भी याद करो। मधुबन स्वतः ही बाप की याद दिलाने वाला है। कहाँ भी रहते मधुबन की याद आना अर्थात विशेष स्नेह के लिप्ट बन जाता है। मधुबन का याद आना माना और बाबा याद आना जरूरी नहीं, ऑटोमेटिक पड़ जाएगा, उसको करने की ज़रूरत नहीं। खाली मधुबन याद करो, मधुबन वाला बाबा याद आएगा। चढ़ने की मेहनत से छूट जाते हैं। सेकंड में स्विच ऑन किया और पहुँचे। चढ़ने की मेहनत ख़त्म। क्या? लिफ्ट मिला। लिफ्ट क्या है? सेकंड में स्विच ऑन किया मधुबन तो बाबा के पास पहुंच गए। ये सेकंड की बात है। बाप दादा को और कोई हीरे मोती तो चाहिए नहीं। भगवान को क्या नहीं चाहिए? हीरा मोती तो चाहिए नहीं। बाप को स्नेह की छोटी वस्तु ही हीरे रतन हैं। इसीलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। सुना? आज भक्ति मार्ग में इतना सुंदर गायन है, वर्णन है, लोग उसकी पूजा पाठ भी करते हैं, इतिहास बना के उसको गाते हैं, पढ़ते हैं। बाबा कह रहा है मुझे क्या नहीं चाहिए? हीरा मोती नहीं चाहिए, लेकिन क्या चाहिए? स्नेह का कच्चा चावल भी चलेगा, उसमें भी वो खुश है। इसका भाव अर्थ यह है कि स्नेह की छोटी सी सुई में भी मधुबन याद आता है। स्नेह की छोटी सी सुई में भी मधुबन याद आता है, तो वह तो बहुत बड़ा अमूल्य रतन हो गया। क्योंकि स्नेह का दाम है ना, वैल्यू स्नेह की है, चीज़ की नहीं है। सुना?
इसलिए शास्त्र में कहते हैं भगवान वस्तु के भूखा नहीं, भावना का भूखा है। अगर आप उसको कहीं कोई बांधने की कोशिश करे तो बांध नहीं सकता, लेकिन सच में कोई स्नेह से उसे याद करे तो स्नेह के अंदर में बाप भी बंध सकता है। ये भी वो इशारा किया है। अगर कोई वैसे ही फल कितना भी दे देवे लेकिन स्नेह नहीं है तो उसका जमा नहीं होता, और स्नेह से थोड़ा भी जमा करे तो उसका पदम जमा हो जाता है। स्नेह से थोड़ा का पदम हो जाएगा, स्नेह नहीं तो पदम का भी कितना होने वाला है, थोड़ा ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो बाप को स्नेह पसंद है, सुना, बाप को स्नेह पसंद है। तो यूके वालों की विशेषता यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी आदि से रहे हैं। यही सहज योग भी है। ये क्या है? सहज योग भी है। हम 1 रुपया भी बाबा के लिए निकालते हैं, 1 कणा दाना, 1 मुट्ठी चावल भी बाबा के लिए निकालते हैं। उस 1 मुट्ठी चावल की वैल्यू नहीं है, लेकिन यूँ मुट्ठी पकड़ा और जो बाबा याद आया उस याद की वैल्यू है। इसीलिए बाबा हिसाब लगा रहा है कि यही सहज योग भी है। अगर योग करना है तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सहयोगी बनो। सहयोगी बनोगे तो योगी बन जाओगे। सहयोग सहज योग है। क्या सहज योग है? सहयोग, किसी को सहयोग देना वो भी सहज योग है। सहयोग का संकल्प आने से भी याद तो बाप ही रहेगा ना, तो सहयोगी सहज योगी स्वतः ही बन जाते हैं। योग बाप से होता है, मधुबन अर्थात बाप दादा से भी होता है। योग बाप से होता है, मधुबन अर्थात बाप दादा से भी होता है। बाप अलग, बाप दादा अलग। बाप कहने से सिर्फ शिव बाबा, लेकिन बाप दादा कहने से साथ में ब्रह्मा बाबा भी, क्योंकि जहाँ ब्रह्मा बाबा हैं वहाँ ब्राह्मण हैं, जहाँ इतने सारे ब्राह्मण हैं वो मधुबन हैं। मधुबन याद आना, बाप दादा याद आना, ब्राह्मण परिवार याद आना, ये भी सहयोग है। तो सहयोगी बनने वाले ही सहज योगी के सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले लेते हैं। दिल का सहयोग बाप को बहुत प्रिय है। दिल का सहयोग बाप को बहुत प्रिय है। दिल का माना बोलना ना पड़े कि आपको ये करना है, बिना बोले आप करो। इसीलिए कहावत भी है, बिना बोले जो करे सो देवता है, कहने से करे तो मनुष्य, कहने के बाद करे तो, या कहने के बाद भी ना करे तो उसकी महिमा बाबा ने किया नहीं है। लेकिन हम सोच सकते हैं कि भगवान के वाक्य की कीमत जिस इंसान को नहीं है, वो इंसान दूसरे इंसान का कीमत क्या समझेगा। इसीलिए यहाँ यादगार भी दिलवाला मंदिर बनाया है। तो दिलवाला बाप को दिल का स्नेह, दिल का सहयोग ही अति प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते हैं, और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। छोटा दिल वाला छोटा सौदा, बड़ा दिल वाला बड़ा सौदा। फाउंडेशन बड़ी दिल है तो विस्तार भी बड़ा ही होगा। फाउंडेशन बड़ा दिल है तो विस्तार भी बड़ा ही दिल होगा। जैसे कोई जगह वृक्ष देखे होंगे तो वृक्ष की शाखाएं भी तना बन जाता है। वृक्ष की शाखाएं भी तना बन जाता है। तो यूके का फाउंडेशन से इतना निकला, शाखाएं निकली है। अब वह शाखाएं भी तना बन गई है। तना माना वो भी एक थूर जैसा है कि उससे भी और कितने सारे जगत पल रहे हैं। तो उस तना से भी शाखाएं निकल रही हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया निकला, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका निकला, सब तना बन गए ना। और हर एक तना की शाखाएं भी अच्छी तरह से वृद्धि को पा रहे हैं, क्योंकि फाउंडेशन स्नेह और सहयोग के पानी से मजबूत है। पेड़ जितना बड़ा और जितना विस्तारित होगा
उसके जड़ भी उतने लंबे चौड़े इतना एरिया से विस्तारित हुआ होगा, तभी जाके वो पेड़ बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रह सकता है। अगर सोचो जड़ ही ठीक नहीं है और पेड़ बड़ा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा भी विघ्न आए तो ढल जाएगा। बाबा क्या कह रहे हैं कि स्नेह का पानी दे दे के उस पेड़ में जड़ इतना स्ट्रॉन्ग है कि अब तना कितना भी बड़ा हो जाए पेड़ कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए बाबा कहता कि सब तना बन गए हैं, हर एक तना की शाखाएं भी अच्छी तरह से वृद्धि को पा रहे हैं, क्योंकि फाउंडेशन स्नेह और सहयोग के पानी से मजबूत है। स्नेह और सहयोग के पानी से मजबूत है, इसीलिए विस्तार भी अच्छा है और फल भी अच्छा है। विस्तार अच्छा है माना एरिया बहुत है, फल अच्छा है माना प्राप्ति बहुत है। तो दोनों तरीके से बाबा कह रहे हैं स्नेह और सहयोग तो विस्तार और फल, ये दोनों तरफ से प्राप्ति बहुत अच्छे ही हैं। अच्छा, ये था बाबा का मुरली। अब बाबा को याद प्यार देंगे। बाबा कहता मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। फिर आज सुनेंगे आज का वरदान। बाबा कहता वरदान है देह भान का त्याग कर निर्क्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव। देह भान का त्याग कर निर्क्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव। विस्तार है जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। एक, जब कोई झूठ बात कहता है और दूसरा जब कोई ग्लानि करता है। झूठ बोलना या ग्लानि करना ये क्रोध के दो दरवाजे हैं जिसके थ्रू क्रोध आ जाता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म भी देता है, माना ये उसकी जननी भी हो गई। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो। क्या करो? अपकारियों पर भी उपकार करो। गाली देने वालों को गले लगाओ, निंदा करने वालों को सच्चा मित्र बनाओ, तब कहेंगे कमाल। तब क्या कहेंगे? कमाल। जैसे आगे बाबा मुरली में कहा कि अच्छे के साथ अच्छा रहना ये सबको आता है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में भी अच्छा रहो तो बाबा आपको प्राइज़ देगा, नंबर उसी से मिलेंगे, उसी से माला का दाना तैयार होगी, उसी से रिजल्ट भी आउट होगा, हम पास हो गए। लेकिन अगर ये सब करते करते समय लग गया तो गया। इसीलिए बाबा हिसाब लगा दिया। निंदा करने वालों को भी अच्छा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध हो जाएंगे। सुना? आज का स्लोगन है मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो, क्योंकि स्वतंत्रता ही हमारे ब्राह्मण जीवन का आधार है। अच्छा, ओम शांति।